हैं मेरे YouTube चैनल द कैप चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नाजरीन, अब कुछ दिनों पहले से ही तोशा खाना की जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, जो हुकूमती रिकॉर्ड हैं, वो मंजर आम पे आ चुका है। सारा कट्ठा चिट्टा सामने आ चुका है कि हुकूमती ओहदेदारों ने क्या चीज़ कितने में ली थी, क्या चीज़ मुफ्त ली थी और किस तरह से उन्होंने कम पैसे दे के या मुफ्त में ही चीज़ें ले ली। और इस रिकॉर्ड के आने के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ बहस में आ रही है फ़िलहाल तो वो आ रही है मरियम नवाज़ का पाइनएप्पल। अब मरियम नवाज़ का जो पाइनएप्पल है वो बड़ा ज़ेरे बहस आया हुआ है। यही कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ ने पाइनएप्पल वो मुफ्त लिया। कल परसों मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मेरे ख्याल से, तो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि आप सब ढूंढ लें, मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सिर्फ एक पाइनएप्पल ही मिलेगा। अब तोशा खाना असल में है क्या? आपने अगर चैनल को फॉलो किया हो तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी कि तोशा खाना बेसिकली क्या है, लेकिन मैं दोबारा से इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेसिकली तोशा खाना इस वक्त ज़ेरे बहस क्यों है और है क्या। जब भी कोई भी हुकूमती ओहदेदार, वो कोई सदर हो, वज़ीर आज़म हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, वो सरकारी दौरे पे बाहर जाता है और वहाँ पे उसे कोई भी तहाइफ मिलता है वहाँ की हुकूमत से, तो ये उसका फ़र्ज़ बन जाता है कि वो जब पाकिस्तान वापस लौटेगा वो उस तहाइफ को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा। और फिर अगर वो चाहता है कि उसको वो तहाइफ अपने पास वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखना चाहता है तो वो रख सकता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन उसकी शराइत है वो ये हैं कि अगर सदर और वज़ीर आज़म है ख़ुसूसी रियायत दी जाती है। अब उनको ख़ुसूसी रियायत दी जाती है कि वो उन बाकी लोगों से, जो ब्यूरोक्रेट हो गए, बाकी जो अफसरान हो गए, उनसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, ये उनके लिए ख़ुसूसी प्रिविलेज होता है। अब जो तरीक़ाकार है तोशा खाना से तहाइफ लेने का वो ये है कि 2001 के कवानीन के मुताबिक जिन तहाइफ की कीमत का तखमीना 10,000 रुपये तक लगाया जाता है, ऐसे तहाइफ को मुफ्त हासिल किया जा सकता है। असल में तोशा खाना जो है ना वो इमरान खान की घड़ियों से शुरू हुआ है। इमरान खान ने घड़ियाँ ख़रीदी और फिर उनको आगे बेच दी और अपने घर बनी गाला की सड़क बनवाई इस तरह से, और यहीं से ही सारा मामला शुरू हुआ। और इस सब में सारे हुकूमती ओहदेदारों के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो बाहर निकल के आए हैं कि किसने क्या चीज़ ली है। अब 10,000 रुपये से जो ऊपर के तहाइफ के लिए सरकारी ओहदेदार 15% रकम अदा करके तोहफ़ा अपने पास रख सकता है, लेकिन 2011 में इस रकम को 20% कर दिया गया। 2001 में जब ये आया तब 10% था। 2011 के बाद इसमें अमेंडमेंट की गई और इसको 20% कर दिया गया। अब 2018 के कवानीन के तहत जिन तहाइफ की कीमत, अब 2018 में ये कवानीन तब्दील हो गए। पहले 2001 में आया, 2011 और फिर 2018 में तोहफ़ों की कीमतें 30,000 रुपये तक होती हैं, उनको मुफ्त हासिल किया जा सकता था और किया जा सकता है। 30,000 रुपये से ऊपर के जितने भी तहाइफ होंगे उनके इवज़ 50% अदायगी लाजिम करार दी। तब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है उसका 50 रुपये दे के वो ख़रीदा जा सकता है। ये 2018 की बात करें। और तारीख़ी अहमियत के हामिल तहाइफ को सरकारी इमारतों में डिस्प्ले करने के अहकामात दर्ज हैं, जबकि हुक्मरानों की जानिब से तोशा खाना में जमा करवाए गए तहाइफ हुकूमत के बनाए हुए कवायद के तहत ही फ़रोख्त किए जा सकते हैं, उसके लिए नीलामी की जाती है। तोशा खाना का गुज़िश्ता 21 साल का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया गया। अब जो उसकी तफसीलात हैं कि किस सौदेदार ने कितनी चीज़ ख़रीदी, कितनी मुफ्त हासिल की और क्या पाइनएप्पल की स्टोरी है मरियम नवाज़ की, वो सारी इस तफसील में शामिल होंगी। 2002 से 2023 तक का ये रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म और सदूर को मिलने वाले तोहफ़ों की तफसील दी गई है। जितने भी सदर गुजर चुके हैं उन सब की तफसील शामिल है इसमें, और जितने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रहे हैं उन सब की। उन फ़ौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी शामिल हैं जो कि अमूमन गैर मुल्की दौरों पर इन आला ओहदेदारों के साथ होते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस रिकॉर्ड के मुताबिक तोशा खाने में गाड़ियाँ, घड़ियाँ, लैपटॉप, आईफोन, बेडशीट्स और यहाँ तक के अशियाए खुर्दनोश, खाने पीने के जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, पाइनएप्पल, कॉफ़ी,
श्री लंकन चाय और अरब कहवा कप भी बतौर तोहफा वसूल किए गए थे। फहरिस्त में ये नहीं बताया गया कि कौन सा तोहफा किस मुल्क से आया था, मगर ये ज़रूर बताया गया है कि किस ओहदेदार ने कितने पैसों के इवज़ इस तोहफे को तोशाखाना से हासिल किया। एक तरफ सब महंगे तोहफे, इन तोहफों में स्विस घड़ियाँ और BMW कारें हैं, और वहीं वसूल करने वालों में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इमरान खान, शाहिद खाकान अब्बासी और इनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल हैं। दिल की तरफ कि किस ओहदेदार ने कितनी चीज़ें ली और कितनी मुफ्त ली। तोशाखाना के 21 साल रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत के ओहदेदारों को सबसे ज़्यादा तोहफे जो हैं 2005 में मिले थे, जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर चल रहा था, जिनकी मजमूई तादाद 475 थी, जबकि 2006 से 2007 के दौरान मजमूई तौर पर 381 तहाइफ वसूल किए गए। इसी तरह 2004 में पाकिस्तान के तोशाखाना में 350 तहाइफ आए। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने हासिल किए, जो कि इससे कबल वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर भी फाइज थे। शौकत अज़ीज़ और इनकी अहलिया को गैर मुल्की नुमाइंदों से मजमूई तौर पर 885 तहाइफ मिले। साल 2006 में शौकत अज़ीज़ को अपना सबसे महंगा तोहफ़ा एक ज्वेलरी सेट की सूरत में मिला, जिसकी कीमत का तखमीना 3,76,00,000 कुछ है, मगर इसके लिए उन्होंने सिर्फ 5,60,000 के करीब रकम अदा की। कितना बड़ा डिफरेंस है, आप अंदाज़ा लगाएं। अब 2002 पे आते हैं, तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने 181, नवाज शरीफ ने 55, शाहिद खाकान अब्बासी ने 27 और इमरान खान ने 112 और परवेज़ मुशर्रफ ने तोशाखाना से 126 तहाइफ हासिल की। इस हुकूमत का ये दावा है कि ताहाल कोई तोहफ़ा तोशाखाना से हासिल नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब का ये दावा है, अभी उनकी हुकूमत चल रही है पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि अभी तक, और रिकॉर्ड के तमाम तहाइफ वज़ीर आज़म हाउस में डिस्प्ले किए गए हैं, मतलब कि हमने वसूल किए हैं लेकिन ख़रीदे नहीं हैं, वसूल करके उनको डिस्प्ले कर दिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं रखा। तो महंगे जो सबसे ज़्यादा तहाइफ हैं वो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया और बेटों ने 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के तहाइफ 20% रकम अदा करके हासिल किए, जिनमें स्विस लग्जरी ब्रांड रोलेक्स और हैरी विंस्टन की घड़ियां और ज्वेलरी गिफ्ट सेट्स शामिल हैं। अब 2018 पे आते हैं इमरान खान साहब पे, तो उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 18 कैरेट सोने और हीरे की घड़ी समेत मुख्तलिफ तहाइफ मिले, जिनकी कीमत का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 14 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। उन्होंने 20% अदायगी के बाद अपने पास रखे। 2009 में अब आसिफ अली जरदारी ने 13 करोड़ से ज़ायद जो कीमत थी उसकी 3 गाड़ियाँ हासिल की, जिसमें BMW शामिल है, टोयोटा लेक्सस शामिल है और BMW उन्होंने अपने पास रखी। 2016 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और कलसूम नवाज ने लग्जरी क्रिस्टोफर कैरेट घड़ी, मर्सिडीज़ कार और ज्वेलरी सेट हासिल किए, जिसकी असल कीमत 9 करोड़ से ज़्यादा बनती है, मगर इन्होंने इसका सिर्फ 20% अदा किया। तोशाखाना में जो ओहदेदार रह चुके हैं, फौजी ओहदेदार, उन्होंने जो तहाइफ हासिल किए हैं वो उनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इन हज़ारों तहाइफ में से 400 से ज़ायद ऐसे तहाइफ हैं जो फ़ौजी अफसरान ने तोशाखाना से हासिल किए। अब इस फहरिस्त में लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक सब शामिल हैं जिन्होंने ये तहाइफ हासिल किए थे। इमरान खान के दौर में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा और उनकी अहलिया ने 26 लाख रुपए की 2 रोलेक्स घड़ियाँ हासिल की, और 2018 में सदर आरिफ अलवी के MS ब्रिगेडियर आमिर अमीन ने 22,50,000 रुपए की रोलेक्स घड़ी के एवज़ 11 लाख अदा की। इसी तरह से 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनके जो जनरल थे, उन्होंने जनरल नदीम ताज थे, उन्होंने तोशाखाना से एक घड़ी जिसकी कीमत 85,000 रुपये लगाई गई महज 11,250 रुपये में खरीदी थी। और इसी तरह से बाकी मज़ीद जनरल्स की तफसीलात शामिल है। मैं इसके अगर बताने बैठ गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पाइनएप्पल का मामला बड़ा ही ज़्यादा मशहूर हुआ है आजकल। मरियम नवाज़ ने जो मुफ्त पाइनएप्पल हासिल किया। अब 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कॉफ़ी के 2 पैकेट रखे थे, जबकि मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, आसिफ जरदारी और शौकत अज़ीज़ नायाब राइफ़ल और बंदूकें हासिल कर चुके हैं इस सब से। और जिन्होंने बेड शीट्स ली उनमें शौकत अज़ीज़, ख्वाजा आसिफ जरदारी, इसहाक डार और बाकी भी शामिल हैं।
بلاول بھٹو نے 2013 میں اس وقت ایک گلدان توشہ خانہ سے مفت حاصل کیے جب ان کے والد صدر مملکت. اسی طرح سے رضا ربانی، شاہ محمود قریشی، نواز شریف، شوکت عزیز، پرویز مشرف، آصف علی زرداری، عارف علوی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے کھجور اور ٹی سیٹ حاصل کیے. اب 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، ان کی اہلیہ کلثوم نواز اور بیٹی مریم نواز تینوں کو پائن ایپل کے ڈبے ملے جو انہوں نے بغیر کسی رقم ادا کیے اپنے پاس رکھ لیے تھے. 2015 میں دوبارہ وزیر اعظم اور کلثوم نواز کو پائن ایپل کے ڈبے ملے. ناظرین، یہ تھی ساری تفصیلات توشہ خانہ پہ، اور جس طرح سے سارے وزیر اعظم، صدر اور لیفٹیننٹ جنرل ان سب نے جو تحائف حاصل کیے تھے، اور اسی میں مریم نواز نے جو پائن ایپل لیا تھا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.